हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हो मुझे मेरे कनकरंट 45 अकेडमी चैनल पे। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, वो है भाई आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोल सकते हो जीएसटी काउंसिल। जीएसटी को लागू करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी भाई, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसको कैसे कैसे उसको नियुक्त किया गया और उसको किसके द्वारा जो है नियुक्त किया गया है इस काउंसिल को, और कौन से सन में किया गया है, इसके क्या क्या कार्य हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ जो है बिल्कुल एंड तक देखा करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। भाई अभी इसका इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं। इसका जो स्थापित हुआ था, ये जो गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स काउंसिल है, ये आपके 2016 में ये बनी थी। ठीक है, और ये किसके रिकमेंड पे, ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई गई थी। इसमें और इसको बनाने के लिए हमारा जो संविधान है, संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया। 101वां जो अमेंडमेंट जो संशोधन था, उसके द्वारा इसको 2016 में बनाया गया। और इसको बनाने के लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया गया। वो आर्टिकल ऐड किया गया वो था 279A जो आर्टिकल था, वो आपका आर्टिकल जो है ये वाला, ये आपको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन संविधान के अंदर। और इसका अगर मैं सेक्रेट बात करूं कि इसका जो सेक्रेटरी है वो कहाँ पे, वो न्यू दिल्ली में है। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है, और ये इस्टेब्लिशमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब भाई देखेंगे इसकी कंपोजिशन, इट मीन्स इस काउंसिल में किन किन व्यक्तियों को इसका चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, किसको इसका मेंबर बनाया जाता है इस काउंसिल का। तो भाई देखो, इट इज जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट। ये जो काउंसिल है ये आपकी जॉइंट फोरम है, क्योंकि इस जॉइंट फोरम का मतलब है कि ये सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे ये दोनों के लिए काम करता है, ये सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। तो पहला पॉइंट है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो आपका सेंट्रल लेवल का यूनियन मिनिस्टर होता है, वो एज अ चेयरपर्सन की तरह उसको जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। किसको? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को। बात समझ में आई। और सेकंड देखते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये तो था केंद्र का, इट मीन सेंट्रल मिनिस्टर। अब केंद्र के जो आपके स्टेट के यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, उनको नियुक्त किया जाता है। कौन सा काम उनको दिया जाता है संभालने के लिए, तो वो है उनको इंचार्ज बनाया जाता है फाइनेंस का और रेवेन्यू का। ठीक है, और तीसरा है मिनिस्टर। जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तो उनको भाई नियुक्त किया जाता है। कौन सा उनका कार्यभार संभाला जाता है उनके द्वारा, तो वो संभालते हैं इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके टैक्सेशन, इट मीन्स जो टैक्स लगता है, टैक्स को उगाने का काम भाई किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। और आपके एनी अदर मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं ईच स्टेट गवर्नमेंट से। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं आपको कुछ नोट्स पॉइंट है भाई। ये मेंबर्स ऑफ द काउंसिल फ्रॉम द स्टेट choose one amongst themselves as vice chairperson of the council। ठीक है, आपके जो भी मेंबर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेट से हर एक मेंबर को इसका बनाया जाएगा, तो उनमें से जो है एक वाइस चेयरपर्सन उनमें से चुना जाएगा काउंसिल का। ठीक है, एक नोट और है, यूनियन कैबिनेट जो होते हैं, जो केंद्र के जो यूनियन कैबिनेट्स होते हैं, वो आल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इट मीन CBEC का जो चेयरपर्सन होगा वो इंक्लूड करने का काम किसका होगा? वो डिसाइड करेगा आपका यूनियन कैबिनेट। ठीक है, परमानेंट इनवाइट नॉन वोटिंग टू ऑल प्रोसीजिंग ऑफ काउंसिल। ठीक है, तो एक नोट और है, जब मीटिंग होती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जब मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में कितने 1/2 ऑफ द मेंबर्स इज क्योरम फॉर मीटिंग। ठीक है, कि जो जितने भी मेंबर्स होते हैं स्टेट के और सेंटर के जो मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स का 1/2, ठीक है, 1/2 जो भाग है उन सभी मेंबर्स का टोटल में से, तो 1/2 जो टोटल में से जो भाग है वो सफिशिएंट है मीटिंग को हैंडल करने के लिए। समझ में आई। और एवरी डिसीजन इज टेकन, जो जितना भी जो मीटिंग के ज़्यादा जो डिसीजन लिया जाता है, वो कितने मेंबर्स उसमें कंपलसरी होने चाहिए? तो वो होने चाहिए नॉट लेस देन दी
थर्ड बाय फोर्थ मेंबर्स। इसका मतलब है भाई जो थर्ड बाय फोर्थ मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स में से वो क्या करेंगे, वो आपके जो है डिसीजन लेने की पावर उनके पास होगी। इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे कम हुए तो फिर डिसीजन लेने की पावर को कैंसिल कर दिया जाएगा। एक पॉइंट और है, सेंटर गवर्नमेंट गिव 1/3 पार्ट ऑफ टोटल वोटिंग कास्ट, ठीक है, इन दी मीटिंग, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मीटिंग में कितना परसेंट वोट कास्टिंग करती है टोटल मेंबर्स का, तो वो 1/3 पार्ट जो है टोटल वोट कास्टिंग का मीटिंग में पार्टिसिपेशन करती है। और वोट फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट कितना होता है, टोटल वोट कास्टिंग का मीटिंग में बैठने से पहले वोट कास्टिंग होती है, तो वोट कास्टिंग में सभी स्टेट मेंबर्स जो होते हैं वो सभी स्टेट मेंबर्स कितना पार्ट रोल प्ले करते हैं टोटल वोट कास्टिंग का, तो वो 2/3 करते हैं। समझ में आई। और मैं आपको ये तो थी भाई इसकी कुछ ये कंपोजिशन क्या, कौन इसका मतलब है कौन कौन इसमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बन सकते हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। और इसका कैसे कैसे ये जो है स्थापित हुई, जो आपकी जीएसटी काउंसिल है, इसको भी मैंने आपको बता दिया है और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करेंगे भाई इसका फंक्शन क्या है जीएसटी का। जीएसटी काउंसिल क्या करती है उसको आप समझ ले और साथ के साथ लिखते चले। जीएसटी काउंसिल क्या करती है, आपकी सेंटर स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, टैक्स को उगाने का काम करती है। वो टैक्स किस में मर्ज हो जाना चाहिए उस पर ये रिकमेंडेशन कर सकती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई अपने टैक्स को हमारे जीएसटी में मर्ज कर दो, ठीक है। और जो कोई भी सर्विस हो या गुड्स कोई भी वस्तु होती है उसकी ये जो है कीमत को बढ़ाया घटा सकती है कौन, जीएसटी काउंसिल। बात समझ में आई। अब कोरोना काल में आप देखते हो कि सब्जी इतने भाव बिकनी चाहिए, कोई भी सर्टेन कर दी गई थी ना कि ये जैसे कि आपकी सब्जी जो मतलब घिया 10 रुपये किलो बिकेगा, तो वो सभी सर्टेन किसके द्वारा की गई थी, तो वो जो लिस्ट बनाई थी वो आपकी जीएसटी काउंसिल ने बनाई थी, ठीक है, कि कितनी सब्जी कितने रुपए तक बिकनी चाहिए, तो वो रेट कौन सर्टेन करता है, जीएसटी काउंसिल करती है, ठीक है। और जीएसटी का फंक्शन है कि जब हमारे देश में कोई अकाल पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है किसी स्टेट में, तो उस कंडीशन पे ये क्या कर देती है, लोगों को कंपेशन की इसमें छूट देने का भी काम करते। किसानों को जो छूट मिलती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, कंपेशन कितना देना चाहिए उनको, तो वो निश्चित की जाती है आपके जीएसटी काउंसिल के द्वारा। बात समझ में आई। और भाई इसका फंक्शन ये भी है कि ये क्या करती है, आपकी कोई भी चीज़ है, समझ रहे हो ना, किसी चीज़ में महंगाई हो जाती है, किसी का रेट बढ़ाना हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद उसका रेट नहीं बढ़ाती, तो कौन बढ़ाता है, उसकी जीएसटी, तो जीएसटी को बढ़ाती है आपकी जीएसटी काउंसिल, ठीक है। गुड्स सर्विस एंड टैक्स, आपने अब हर एक चीज़ के ऊपर जीएसटी लगती है। जीएसटी लग के क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमें मिलती है, तो वो जीएसटी जो है उगाने का काम किसका है, वो आपके जीएसटी काउंसिल का काम है। वो जीएसटी को उगा करके क्या करती है, वो जो सरकार को प्रोवाइड करा देती है और फिर उसको देखती है भाई टोटल जो हमारा आउटपुट निकल के आया, सभी पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी वस्तुएं बिकती हैं, जब ट्रेड्स होते हैं, कोई भी व्यापारी होते हैं, तो हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स लगता है, तो वो टैक्स जो है किसकी फॉर्म में लिया जाता है, जीएसटी की फॉर्म में। तो वो जीएसटी जो है कि कौन सर्टेन करता है कितनी चीज़ पे कितनी जीएसटी लगनी चाहिए, वो सभी जो है रेट जो सर्टेन किया गया है वो इसके जीएसटी काउंसिल के द्वारा सर्टेन किया गया। और ये जीएसटी काउंसिल का जो आपका अगर मैं कहूँ इसका मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों जो है बनाया गया, इसका उद्देश्य है कि हम टेक्निकली किसी भी चीज़ को अच्छे से लेखा जोखा रख सकें अपनी वस्तु का, कि भाई कितनी वस्तु जो है हमें कितने दाम में मिली है उसका हम आसानी से पता लगा सके और कोई भी हमारे साथ फ्रॉडगिरी ना कर सके। तो जीएसटी का मेन मिशन ये था। और जीएसटी से जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल फ्री रहता है, ना तो गवर्नमेंट को कोई शिकायत रहती है, ना फिर किसी भी पर्सन को कोई भी चीज़ वस्तु बेचने में, क्योंकि जीएसटी लगने से वो एक प्रॉपर मात्रा में उसका जो है रेट निर्धारित कर दिया जाता है किसी भी वस्तु का। तो इन दोनों मिशंस को लेकर के आपकी जीएसटी काउंसिल को निर्धारित किया गया, इसीलिए इसको 2016 में इसको बनाया गया बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल क्या है, इसको किसने नियुक्त किया। तो इस आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और अभी तक अगर आपको मेरे जो है टॉपिक समझ में आते हैं, अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आती है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।